हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। आज हम लोग सिविल कोड प्यून गणित के 10 ऐसे सवाल करेंगे जिसमें अक्सर बच्चे जो है फंसते हैं और गलतियां करते हैं, और इस वीडियो देखने के बाद आपको वो गलती नहीं होगी, ये पूरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 3/4 भाग 96 है, उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा। तो देखिए, किसी संख्या का 3/4 भाग 96 कर रहा है, तो किसी संख्या मान के चलिए वो x है, वो संख्या, इसका 3/4 भाग क्या है, 96 है। तो चलिए 3/4 भाग 96 है, तो देखिए 3 का पहाड़ा में इसको हम काट सकते हैं, 3 तियाई 9, 3 दूना 6। अब देखिए ये 4 और ये 32, इसको गुना करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 32 चौका 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। और यही 128 का बोला है यहाँ 5/8 भाग कितना होगा, तो इसको 5/8 से हम गुना करेंगे। 8 का पहाड़ा में ये आएगा 16 बार में, 16 बार 8 अठैया से 16 गुने 5 यानी 16 पचे आपका आंसर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न है आज का, 3 संख्याओं का औसत 24 है, यदि पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 30 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 संख्या है ना, 3 संख्या है, 1 2 3, ये तीनों का औसत है 24। तो देखिए योगफल कितना हो जाए, योगफल मतलब गुना, 24 तिया 72 योगफल आ जाएगा। अब देखिए 2 संख्या दे दिया है, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 30 है, तो ये दोनों का योगफल देखेंगे तो कितना होगा, 30 18 48, ये हो जाएगा 48। तो इसमें से 48 हम घटा देंगे तो तीसरी संख्या नहीं आ जाएगा। 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 24। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने में, एक वस्तु को 20% हानि पर 960 में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 20% हानि पर बेचा जाता है, मतलब टोटल 100% के वैल्यू में से 20% हानि पर हम बेच दिए, यानी उसको हम कितना में सेल किए हैं, 80% पर। ये कह रहा है नहीं 960 में बेचा गया, तो 960 का जो वैल्यू है यही 80% है। हमेशा जो है CP 100% रहता है, 100% से गुना, परसेंट से परसेंट ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 12 8 96, 12 के पहाड़ा में ख़त्म हो जाएगा, 8 का पहाड़ा में 12 मरतबे में, मतलब ये 12 और ये 100 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, 2 संख्याओं का HCF 12 है और LCM 360 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दे दिया है 60 गुने दूसरी संख्या, और LCM दे दिया है 360, HCF दे दिया है 12। अब देखिए ये 60 जो है यहाँ उठ के आ जाएगा नीचे, 0 से 0 ख़त्म, 6 के पारा में 36, 6 मरतबे, ये 6 ये 12, 12 छक 72, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5, यदि 15 पुरुष 24 दिन में कोई काम करते हैं तो 20 पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 15 पुरुष काम कर रहे हैं कितना दिन में, 24 दिन में, तो टोटल काम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी काम को कर रहा है 20 पुरुष, तो 20 से भाग दे देंगे, 5 इसको काटिए, सॉरी दोस्तों, ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 के पहाड़ा में से फिर 4 छक 24, ये 3 ये 6, 6 18 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए छठा प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु को 750 में खरीद कर 900 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 750 में खरीदा है ना, 900 में बेचा है ना, फायदा इसको कितना का हो गया, 150 का। 150 पर फायदा हो गया कितना पर, 750 पर। खरीदा है वही नीचे रखना है, 750 पर, और गुने 100, 1010, एक मिनट, 1010, 15 पचे 75, अब 5 से काटेंगे तो इसको 20%, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने में, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 2 घंटा में कितना दूरी चलेगा। देखिए 5 किलो, 1 घंटा में जाता है 5 किलो, तो 2 घंटा में नहीं 10 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है आपके सामने में, किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है, यदि क्रय मूल्य 500 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 10% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य 500 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 500 क्रय मूल्य है, 10% हानि होती है, मतलब 10/100, 10 10 10 10, यानी 50 की हानि हो रही है, 50 रुपया की हानि हो रही है 500 पर। तो इसका मतलब कितना में बेच रहा है, मतलब 500 में 50 घटा देंगे, आपको 450 राइट आंसर आ जाएगा। वो 450 में बेच रहा है, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। 9वां नंबर प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, उनका योग कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या, थर्ड संख्या, इसका औसत करा है 20 है, तो योगफल निकालने के लिए दोस्तों 1 2 3 3 से गुना करना पड़ता है। 20 दिया आपका हो जाएगा 60, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 60। चलिए नेक्स्ट है लास्ट सवाल 10 नंबर, 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योग 66 है, छोटी संख्या याद कीजिए। देखिए 4:7 दिया है, ये दोनों के योग कितना है, तो 11 है, लेकिन कह रहा है नहीं ऊपर योग 66 है, तो 66/11। अब पूछा है छोटी संख्या, तो इसमें छोटी कौन है 4, बड़ी कौन है 7, छोटी पूछा है तो 4 से गुना, 11 6 66, 6 गुने 4, 6 चौक 24, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये 10 सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपका 10 में कितना मार्क्स आया वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।